Here R is the correlation coefficient and B y on x and B x on y are two regression coefficient. We need to show that R is the geometric mean of two regression coefficient. यहाँ पे हमारे पास B y on x और B x on y दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं और इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन लिए जाए तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट बन जाता है। यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास स्मॉल r है, या ये भी कह सकते हैं कि अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लेकर स्क्वायर रूट लिए जाए तो वो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है स्मॉल r। सेम डेटा के लिए जैसे हमारे पास एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल था y ऑन x और दूसरा था x ऑन y, तो उसके लिए हमने दोनों का प्रोडक्ट लेकर स्क्वायर रूट करवाना है। तो प्रोडक्ट करने के बाद स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो वो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल r की वैल्यू आएगी। जैसे यूजुअली हम सिंपल डाटा लेकर x और y वेरिएबल को लेकर हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स फाइंड किया है डिफरेंट मेथड से और बी एक्स ऑन वाई फाइंड किया है। तो अब दोनों का हमने प्रोडक्ट करना है और स्क्वायर रूट लेना है। तो हम देखेंगे कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर 17 के अंदर हमने रिग्रेशन को जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमारे पास बी वाई ऑन एक्स का कुछ ये फार्मूला था, बी वाई ऑन एक्स इज़ इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मॉडल हमारे पास जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास जो y है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और b यहाँ पे हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो b y ऑन x का मतलब ये है कि y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर मॉडल हमारे पास जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो चेंज हो जाए, x इज़ इक्वल टू सी प्लस डी वाई, हेयर x इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो d है d को हम यहाँ पे बी एक्स ऑन y रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फार्मूला ऊपर जो हम वेरिएबल का वो सम लगवाते हैं तो वो दोनों के लिए सेम होगा, x ऑन y और y ऑन x के लिए n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाई। अब देखें ऊपर हमारे पास y ऑन x था, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे वही हम लिखते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ नीचे x को शो करवाया क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब इस कंडीशन में सेकंड मॉडल के अंदर हमारे पास y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो नीचे हम y को ही शो करवाएंगे, n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करके इन दोनों का फिर हमने प्रोडक्ट करना है, फिर स्क्वायर रूट लेकर शो करवाना है कि ये r का हमारे पास आंसर है। तो ये हमारे पास सिंपल डाटा है, x की ऑब्जर्वेशन है 0 1 2 और y की ऑब्जर्वेशन है 2 1 एंड 0। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें समीशन एक्स वाई चाहिए और समीशन एक्स समीशन वाई चाहिए और एक्स समीशन एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, x इंटू वाई का एक कॉलम बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, वाई स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। एक्स वाई ये 0 हो गया, ये 1 एंड ये 0 हमारे पास। एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स के कॉलम का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह ये 4 1 एंड 0, इसका सम करेंगे, समीशन एक्स हमारे पास 3 आ जाएगा, समीशन वाई 3 आ जाएगा, समीशन एक्स वाई हमारे पास 1 आ गया, और इसी तरह समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 5, समीशन वाई आल्सो 5। इन दोनों फार्मूलों को हमने यूटिलाइज करना है बी वाई ऑन एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एन, हमारे पास क्या है, एन हमारे पास है यहाँ पे 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हमारे पास है, एन इज इक्वल टू 3। समीशन एक्स वाई,
समीशन एक्स वाई हमारे पास 1 माइनस समीशन एक्स 3 इंटू समीशन वाई आल्सो 3 डिवाइडेड बाई n 3 है हमारे पास, और समीशन एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर, समीशन एक्स हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6, तो बी वाई ऑन एक्स का हमारे पास आंसर आ गया -1। ये बी वाई ऑन एक्स का हमारे पास एक आंसर आ गया -1। इसी तरह हम बी एक्स ऑन वाई फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यही फार्मूला हम यूटिलाइज़ करके इसके अंदर वैल्यू पुट करवाएंगे। बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास 3 है, समीशन एक्स वाई हमारे पास 1 माइनस समीशन एक्स 3 इंटू समीशन वाई 3 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू में भी हमारे पास 3 है, और समीशन वाई स्क्वायर हमारे पास 5 है माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई हमारे पास समीशन एक्स की तरह ये भी 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये ऊपर 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 9, ये आएगा -6 डिवाइडेड बाई +6। तो बी जो हमारे पास बन रहा है बी एक्स ऑन वाई आल्सो -1। जो आर हमने प्रूफ करना है कि हमने ये कहा है कि जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, यहाँ पे बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, ये हमारे पास दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं। तो इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का जब हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन ये है कि जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं x1 इंटू x2 इंटू डॉट डॉट xn, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनको मल्टीप्लाई करना है और इनकी पावर 1/n। जितनी ऑब्जर्वेशन है, अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 1/10 हम करेंगे। इसी तरह जैसे हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है, एक y ऑन x की और एक b x ऑन y की, तो इस वजह से हम इनकी पावर 1/2 लिखेंगे। r इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई ऑन एक्स की पावर 1/2, और पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन लिया जाए तो वो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट बनेगा। तो दोनों कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम यहाँ पे पुट करवाएंगे। इसके अंदर हमारे पास आंसर है रिग्रेशन कोफिशिएंट का, एक आंसर है -1 और दूसरा हमारे पास -1 स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आर का आंसर हमारे पास -1 आया। अब याद रहे कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन जो होगा वो सेम होगा सेम डेटे के लिए। अगर एक ही डेटे पे आप y ऑन एक्स बी वाई ऑन एक्स फाइंड कर रहे हैं और उसी डेटे के लिए बी एक्स ऑन वाई फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों का साइन सेम आएगा, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। और ये भी याद रखें कि जो साइन रिग्रेशन कोफिशिएंट का होगा वही कोरिलेशन कोफिशिएंट का होगा। जैसे कि इस एग्जांपल, एक ही एग्जांपल हमने लिया, यही डेटा, इसी में हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x फाइंड किया और इसी डेटे को फॉलो करते हुए हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y फाइंड किया। दोनों का साइन हमारे पास माइनस में था, तो इसी तरह यही साइन हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट में भी रहेगा। जैसे कि -1 था तो यही साइन माइनस का हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट में आएगा। अब अगर हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, जैसे इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो r इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने बात की थी कि r की जो रेंज है हमारे पास, कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज है वो -1 टू +1 है। मगर ये देखेंगे कि अगर -1 आ गया तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल का। जैसे कि मतलब एक वेरिएबल जिस सीक्वेंस के साथ इंक्रीज़ हो रहा है उसी के साथ दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ होगा। जैसे अब x देखें, जिस सीक्वेंस से इंक्रीज़ हो रहा है उसी इंटरवल से उसी सीक्वेंस से y डिक्रीज़ हो रहा है। इस वजह से हमारे पास r की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है। अगर +1 आ जाए तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे जैसे एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है उसी तरह उसी सीक्वेंस से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ होगा, तो तब उस कंडीशन में हमारे पास r का आंसर +1 में आएगा।